विल स्मिथ द्वारा अभिनीत फिल्म द परसूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। यह फिल्म क्रिस्टोफर गार्डनर के जीवन से प्रेरित है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 2 साल के बेटे के साथ सड़कों व पब्लिक टॉयलेट्स में सोने के लिए मजबूर था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन बचपन से ही कांटों भरा था। फिर भी क्रिस गार्डनर ने हिम्मत न हारी और वो निकल पड़े खुशियों की तलाश में। आज क्रिस की गिनती अरबपतियों में होती है। क्रिस को नहीं पता था कि उनके पिता कौन हैं। उनकी माँ ने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो कि क्रिस व उनकी माँ को हर रोज़ मारता पीटता था। और सिर्फ यही नहीं, उसने तो क्रिस की माँ को महीनों जेल में बंद करा दिया था। एक दिन तो हद ही हो गई। क्रिसमस की रात थी। क्रिस के सौतेले पिता ने क्रिस को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इन दुखद घटनाओं के बाद क्रिस ने सोच लिया था कि वह अपने सौतेले पिता जैसे कभी नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने अपनी माँ को ताकत की एक मिसाल के रूप में चुना। उन्होंने अमेरिकी नौसेना में प्रवेश किया और मेडिकल कोर में शामिल हो गए। क्रिस जैकी मदीना नाम की एक महिला से मिले, जिनसे कुछ समय बाद उनका बेटा हुआ। परंतु एक परिवार पालने के लिए क्रिस का वेतन पर्याप्त नहीं था। एक बार उन्होंने सूट बूट पहने आदमी को लाल रंग की चमचमाती फरारी से उतरते हुए देखा। प्रभावित होकर क्रिस ने उस आदमी से 2 सवाल पूछे कि आप क्या करते हैं और आप वह कैसे करते हैं। उस आदमी ने क्रिस को बताया कि वह स्टॉक ब्रोकर है। यह सुनकर क्रिस के मन में उम्मीदों की लहर जाग उठी और उन्होंने सोचा कि वह एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में बतौर ट्रेनी काम सीखेंगे। और यह सोचकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक ब्रोकरेज कंपनी में उनकी बात भी पक्की हो गई। परंतु जैसे ही क्रिस पहले दिन वहां पहुंचे, उन्हें पता पड़ा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें काम पर रखा था उसे ही काम से निकाल दिया गया है। अब क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं था। अब उनके पास कोई नौकरी भी नहीं थी और पालने के लिए पूरा परिवार था। क्रिस अब मजबूर थे। तभी उन्हें डीन विटर स्टॉक ब्रोकर नामक एक कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। पर एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अपने इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले पार्किंग टिकट ना भरने के जुर्म में क्रिस को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिनों बाद जब क्रिस जेल से बाहर आए तो उन्हें पता चला कि जैकी उनके बेटे व उनका सारा सामान लेकर जा चुकी है। अपनी रिहाई के 1 दिन बाद क्रिस को अपने उन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा जो उन्होंने जेल में अपने समय के दौरान पहने थे। इसके बावजूद उन्हें इस इंटर्नशिप में $1000 प्रति माह की तनख्वाह पर रख लिया गया। 4 महीने बाद जैकी बच्चे के साथ क्रिस से मिलने आई और दोनों ने यह फैसला किया कि बच्चे का उसके पिता के साथ रहना ही सही होगा। क्रिस अपने बेटे को वापस पाकर बहुत ही खुश थे। पर क्रिस के जीवन की कठिनाइयाँ यहीं ख़त्म नहीं हुई। क्रिस जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ बच्चों को रखने की अनुमति नहीं थी और ना ही घर किराए पर ले सकने के पैसे। अब क्रिस या तो अपने बेटे का पेट भर सकते थे या फिर उसे रहने के लिए छत दे सकते थे। क्रिस ने वही किया जो हर पिता करता। उन्होंने अपने बेटे का पेट भरने का फैसला किया। क्रिस और उनका बेटा अब बेघर थे। वह रात बिताने के लिए दर दर भटकने लगे, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी सस्ते मोटेल में। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपनी एक रात तो पब्लिक टॉयलेट में काटनी पड़ी। चंद पैसे कमाने के लिए क्रिस ने घास काटना, छत बनाना, यह तक कि अपना खून तक बेचा। क्रिस ने 1982 में ब्रोकर के रूप में अपना लाइसेंस हासिल करने के लिए परीक्षा दी। वह बहुत बेहतर वेतन के साथ नौकरी पाने में सफल रहे। अब वह अपने बेटे को खाना व छत दोनों दे सकते थे। एक बेघर व्यक्ति से एक इज्जतदार स्टॉक ब्रोकर तक का सफर क्रिस ने तय कर लिया था। उन्होंने 2 साल न्यूयॉर्क में भी काम किया और फिर शिकागो में अपनी खुद की कंपनी खोली, शुरुआती $10,000 के साथ। एक ही साल में उन्हें करोड़ों का मुनाफा हुआ। और फिर जिस चीज़ से यह सफ़र शुरू हुआ था, क्रिस ने वो चीज़ भी हासिल कर ली, चमचमाती लाल फरारी।
क्रिस ने अपने जीवन के इस सफ़र पर एक किताब भी लिखी जिससे प्रेरित होकर उनके जीवन पर ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई।